हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स बुक का ईश्वरन द स्टोरी टेलर के क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं हम। इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महिंद्रा? कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महिंद्रा? कि किस वे में जो ईश्वरन था वो एक धन था। एसेट का मतलब क्या होता है? धन था महेंद्र के लिए। किस वे में ईश्वरन जो था वो धन था महेंद्र के लिए? आंसर देखते हैं हम इसका। ईश्वरन वॉज वेरी हेल्पफुल टू महेंद्र। वो क्या था? एक हेल्पफुल इंसान था। कैसे? ही कुकड फूड। वो उसके लिए कुक करता था फूड। वॉश करता था उसकी क्लोथ्स, वॉश्ड क्लोथ्स। डिड स्मॉल जॉब्स मतलब बाहर से सामान लेके आना, ये सब उसके लिए करता था। किसके लिए? महेंद्र के लिए। एंड ऑल्सो केप्ट महेंद्र हैप्पी बाय टेलिंग। वो उसको खुश रखता था। कैसे? क्या टेल करता था? इंटरेस्टिंग स्टोरीज। क्या सुनाता था उसको? इंटरेस्टिंग स्टोरीज। बिकॉज ऑफ हिम महेंद्र नेवर फेल्ट लोनली। उसकी वजह से वो कभी भी अकेला नहीं फील करता था। किसकी वजह से? ईश्वर की वजह से। क्योंकि वो उसके सारे काम करता था, उसको स्टोरीज सुनाता था, बाहर से उसके लिए सामान लेके आता था, और जहाँ भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वो उसके साथ ही जाता था। और आजकल आपको पता है कोई भी सर्वेंट इतना किसी के लिए नहीं करेगा जितना ईश्वरन करता था महेंद्र के लिए। इसलिए वो उसके लिए क्या था? एक एसेट था। क्या था? एसेट यानी धन था। किस वे में? एक बार दोबारा रीड करते हैं इसको। ईश्वरन वॉज वेरी हेल्पफुल टू महेंद्र। ही कुकड फूड, वॉश्ड क्लोथ्स, did small jobs, and also kept Mahendra happy by telling interesting stories. Because of him Mahendra never felt lonely. इसलिए उसकी वजह से उसे कभी लोनली भी फील नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे? कि ईश्वरन ने कैसे अपरूटेड मतलब उखड़े हुए जो ट्री को हाईवे पे डिस्क्राइब कैसे किया? अपरूटेड मतलब उखड़े हुआ ट्री। उसने उसको कैसे डिस्क्राइब किया? व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स? वो क्या इफेक्ट है जो अपने लिसनर्स पे क्रिएट करना चाहता था? आंसर देखते हैं। ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ द ट्री इन अ ड्रामेटिक वे। कैसे? ड्रामेटिक वे में उसने स्टोरी बताई। किसकी? उस ट्री की। पहले उसने क्या कहा? फर्स्ट ही सेड इट लुक लाइक अ बिग एनिमल लाइंग अक्रॉस द रोड। कैसे? एक बिग एनिमल, बड़े जानवर की तरह लग रहा है जो कि रोड पर पड़ा हुआ है। क्या? वो अपरूटेड ट्री। देन ही रिवील्ड इट वॉज ओनली अ फॉलन ट्री। उसने कैसे बताया था? दूर से मैंने देखा एक बड़ा जानवर है, पास जाके देखा तो एक पेड़ था। ऐसे उसने रिवील किया ये सब। मतलब वो एक सस्पेंस क्रिएट करना चाहता था। देन ही रिवील्ड, क्या रिवील किया उसने? इट वॉज ओनली अ फॉलन ट्री। ही वॉन्टेड टू क्रिएट, क्या क्रिएट करना चाहता था? सस्पेंस एंड सरप्राइज सो दैट द लिसनर फील एक्साइटेड। वो क्या? सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट करना चाहता था ताकि उसके जो लिसनर्स हैं वो एक्साइटेड फील करें कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा स्टोरी में। ऐसा हम करते हैं ना फील, ये फील करवाना चाहता था वो। How does he narrate the story of the tusker? Does it appear to be plausible? जो ही कौन है यहाँ? ईश्वरन। कौन है? ईश्वरन। उसने कैसे स्टोरी नरेट की, सुनाई? टस्कर की यानी हाथी की। उसने सुनाई थी ना कि मैंने गिरा दिया हाथी। उसने कैसे सुनाई वो स्टोरी? और डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल मतलब प्लॉजिबल का मतलब होता है क्या ये यकीन करने लायक थी स्टोरी? यकीन होए, बिलीवेबल थी क्या ये स्टोरी? आंसर देखते हैं हम इसका। ईश्वरन डिस्क्राइब्ड हाउ अ मैड एलिफेंट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग एंड केम इनटू इन हिज स्कूल। क्या बताया था उसने? ईश्वरन ने डिस्क्राइब किया कि कैसे एक पागल हाथी ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और उनके स्कूल में आ गया। देन ही सेड,
क्या बोला उसने? देन ही सेड ही हिट द एलिफेंट ऑन इट्स टोनेल, कि उसने उसके नाखून पे मारा, एंड मेड इट फॉल डाउन, और उसने उसको गिरा दिया। ऐसा हो सकता है और कि कोई इंसान किसी हाथी, वो भी पागल हुए हाथी को, गुस्से वाले हाथी को ऐसे गिरा सके? दिस स्टोरी डज नॉट sound true because it is impossible for a boy to control a wild elephant like that. क्या कह रहे हैं नेक्स्ट? जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये प्लॉजिबल थी, तो इसका आंसर है दिस स्टोरी डज नॉट साउंड ट्रू बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ बॉय टू कंट्रोल अ वाइल्ड एलिफेंट लाइक दैट, कि ये यकीन करने लायक नहीं है एक छोटा बच्चा कैसे किसी वाइल्ड एलिफेंट को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters? इसका मतलब है कि जो ऑथर ने क्या कहा कि जो ईश्वरन था मोर देन मेकअप फॉर अ टीवी, कि उसके लिए टीवी से भी ज़्यादा था किसकी एब्सेंस ऑफ टीवी में, क्योंकि उसके पास टीवी ही नहीं था महेंद्र के क्वार्टर्स में, इसलिए वो उसके लिए टीवी से भी ज़्यादा वैल्यू रखता था। कैसे? आंसर देखते हैं हम इसका। महेंद्र हैड नो टीवी, उसके पास टीवी नहीं था, बट ईश्वरन स्टोरीज वर सो एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ एक्शन, लेकिन जो ईश्वरन की स्टोरीज थी वो कैसी थी? एक्साइटिंग थी और फुल ऑफ एक्शन थी। दैट महेंद्र नेवर फेल्ट बोर, इसलिए जो महेंद्र था कभी भी बोर फील नहीं करता था। His stories were as entertaining as watching television, उसकी स्टोरीज कैसी हुआ करती थी? जैसे हमें टीवी एंटरटेनिंग लगता है ऐसी उसकी स्टोरीज एंटरटेनिंग लगा करती थी। किसको? महेंद्र को। एक बार फिर से रीड करते हैं। महेंद्र हैड नो टीवी बट ईश्वरन स्टोरीज वर सो एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ एक्शन दैट महेंद्र नेवर फेल्ट बोर्ड, इसलिए वो कभी भी बोर फील नहीं करता था। His stories were as entertaining as watching television, उसकी स्टोरीज कैसी हुआ करती थी? जैसे एंटरटेनिंग हमें टीवी लगता है वैसी उसकी स्टोरीज भी ऐसी एंटरटेनिंग हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट, कि महेंद्र ने क्या कहा था घोस्ट को? एक फिगमेंट है इमेजिनेशन का, मतलब हमारी घोस्ट और स्पिरिट्स क्या है? फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, मतलब हमारे इमेजिनेशन की उपज है। हमारी इमेजिनेशन, हमारे माइंड में जो इमेजिन होता है, हम सोचते हैं, वही फिगमेंट है क्या? घोस्ट। व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट, मतलब उसको क्या हुआ पूर्णिमा की रात को? किसको? महेंद्र को। वन नाइट महेंद्र हर्ड अ क्राइंग साउंड नियर हिज विंडो, उसने क्या सुना? रोने की आवाज़ सुनी अपनी विंडो के पास। ही लुक्ड आउटसाइड एंड सॉ डार्क शैडो कैरिंग समथिंग, उसने देखा एक, बाहर देखा, उसने क्या देखा है? शैडो देखी किसी की, जिसमें उसने किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है। उस शैडो में किसी चीज़ ने, उस शैडो में जो उसे दिख रहा था, उसने किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है, उसे कैसा बेबी की तरह लग रहा था वो शैडो में। ही बिकेम वेरी स्केयर्ड एंड स्टार्टेड स्वेटिंग, वो क्या? स्केयर्ड मतलब वो डर गया। ही बिकेम स्केयर्ड यानी डर गया, एंड स्टार्टेड स्वेटिंग यानी उसके पसीने छूट गए। दिस शोज दैट इवन थ्रो ही डिड नॉट बिलीव इन गोस्ट ही गॉट फ्राइटेंड, मतलब ये क्या शो करता है? बेशक वो बिलीव ना करता हो गोस्ट में, पर वो क्या? फ्राइटेंड मतलब फिर भी वो डर गया उस शैडो को देख के, क्योंकि ईश्वरन ने उससे पहले स्टोरी भी सुनाई थी इस बारे में, इसलिए उसे डर लगा ये सब शैडो वगैरह देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी, क्या आप कोई अदर कुछ और एंडिंग सोच सकते हो स्टोरी की? देखते हैं इसका आंसर। यस, द स्टोरी कुड हैव एंडेड डिफरेंटली, हाँ स्टोरी डिफरेंट तरीके से भी एंड हो सकती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल महेंद्र कुड फाइंड, महेंद्र को क्या?
find out that the ghostly figure was only ईश्वरन playing a trick. महेंद्र को ये ढूंढना चाहिए था कि शायद ईश्वरन ही कोई ट्रिक प्ले कर रहा है उस पर, ताकि उसकी स्टोरी पे बिलीव किया जा सके. घोस्ट वाली स्टोरी सुनाई थी ना पहले उसने महेंद्र को, क्या पता ईश्वरन ही कोई ट्रिक प्ले कर रहा हो. नेक्स्ट, और महेंद्र कुड गैदर करेज एंड प्रूव टू हिमसेल्फ दैट घोस्ट डोंट एग्जिस्ट. कि महेंद्र को करेज मतलब हिम्मत जुटानी चाहिए थी, गैदर मतलब इकट्ठा करके ये प्रूव करना चाहिए था कि घोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब होते ही नहीं हैं. आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.